हे गाइस, दिस इज़ उमा एंड you're वाचिंग लर्न इंग्लिश विद उमा शर्मा। आज के वीडियो में हम कैन और कुड को कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स। इनको हम मोडाल्स, मॉडल्स, ऑक्सिलरी वर्ब या हिंदी में सहायक क्रियाएं भी कहते हैं। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स या सहायक क्रियाएं हमारी इंग्लिश ग्रामर में और हमारे इंग्लिश बोलने में हमारे बहुत काम आती हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ग्रामर ही हमारे इंग्लिश बोलने का बेस है। चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो या कोई भी भाषा हो, जब तक आपकी ग्रामर पर पकड़ अच्छी नहीं है, आप सेंटेंस को सार्थक बना ही नहीं सकते। आप कोई भी वाक्य सार्थक बोल ही नहीं सकते फ्रेंड्स। इसलिए बिना ग्रामर को कवर किए तो आप इंग्लिश बोलने की कल्पना ही छोड़ दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी है तो आपको व्याकरण यानी कि ग्रामर का 1 बाय 1 प्रत्येक टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से कवर करना होगा, और उसमें से ही कैन और कुड यानी कि मोडाल्स, मॉडल्स या ऑक्सिलरी वर्ब जो हैं वो हमारी ग्रामर का ही एक अभिन्न हिस्सा हैं। तो अगर आपको अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है तो आपको इनका प्रयोग बेहिचक समझना होगा। इनको कहाँ किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह की क्रिया के साथ इनकी सेंटेंस मेकिंग क्या है, ये सब कुछ बहुत ठीक से समझना ज़रूरी है। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले कैन की बात करते हैं। कैन का अर्थ है सकना। सकना का अर्थ है हम किसी काम को कर सकते हैं। वो हमारी एबिलिटी है यानी कि योग्यता है, हमारी कैपेसिटी है यानी कि वो क्षमता है, हम वो कार्य कर सकते हैं। किसी पर पावर है वो काम कर सकने की, तो भी हम इसमें कैन का यूज़ करते हैं। परमिशन के लिए भी, यानी कि किसी से परमिशन मांगना, अनुमति मांगना या किसी को परमिशन देना, इन सेंस में भी हम कैन का यूज़ करते हैं। एक सेंस में और किया जाता है फ्रेंड्स कैन का यूज़, वो है प्रोहिबिशन यानी कि निषेध। किसी चीज़ को मना करने के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं। कभी कभी हम पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना व्यक्त करने के लिए भी कैन का यूज़ करते हैं। तो देखिए, कुछ यहाँ हम एग्जाम्पल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ही कैन डू इट, वह इसे कर सकता है। शोइंग एबिलिटी यानी कि योग्यता है इस काम को करने की। नेक्स्ट है फ्रेंड, यू कैन अंडरस्टैंड द लेक्चर। शोइंग कैपेसिटी यानी कि उसकी क्षमता है इस लेक्चर को समझने की। यू कैन अंडरस्टैंड द लेक्चर। शी कैन प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल सकती है। ये उसकी एबिलिटी है, उसकी योग्यता है कि वह फुटबॉल खेल सकती है। ही कैन स्पीक इंग्लिश, यह उसकी योग्यता है, एबिलिटी है कि वह इंग्लिश बोल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, द प्रिंसिपल कैन ग्रांट द लीव यानी कि पावर, यहाँ पावर की बात हो रही है कि प्रिंसिपल है उसके पास ही वही जो है वो लीव ग्रांट कर सकता है, तो ये पावर में आ गया। तो कैन का यूज़ हम पावर में भी करते हैं। यू कैन नॉट स्मोक इन द ट्रेन, यू कैन नॉट स्मोक इन द ट्रेन, ये है फ्रेंड प्रोहिबिशन यानी कि निषेध। जब हम किसी को किसी काम करने के लिए मना करते हैं तो वो प्रोहिबिशन यानी कि निषेध कहलाता है। ऐसा काम करना मना है। दिस कैन नॉट बी डन, दिस इज़ टू बी रिस्ट्रिक्टेड, यू कांट बीट चाइल्ड लाइक दिस वे, आप बच्चों को इस तरह से नहीं मार सकते, ये एक गलत काम है। यानी कि जब हम किसी गलत कार्य को करने के लिए मना करते हैं तो उस सेंस में भी हम कैन का यूज़ करते हैं। यू कांट डू सो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर कांट जो है फ्रेंड्स वो कैन नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म है। कांट मीन्स कैन नॉट। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, ये एक पॉसिबिलिटी है। ये सब लोग जानते हैं कि ऐसा हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस हो सकती है। तो इसके लिए ये भी एक संभावना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही डेंजरस हो, लेकिन हो सकती है। तो जब हमें किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है, तब भी हम कैन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, परमिशन। यू कैन यूज़ माई बुक, कोई आपसे कह रहा है कि आप मेरी बुक यूज़ कर सकते हैं। इस अर्थों में भी आप किसी से परमिशन ले सकते हैं, कैन आई टेक योर बुक, और ही इज़ गिविंग परमिशन, यू कैन यूज़ माई बुक। तो परमिशन लेने और परमिशन देने दोनों ही अर्थों में कैन का यूज़ किया जाता है। कैन आई स्मोक हेयर, दिस इज़ आस्किंग फॉर परमिशन, ये परमिशन मांगी जा रही है, क्या मैं यहाँ स्मोक कर सकता हूँ,
क्योंकि स्मोक सार्वजनिक स्थानों पर करना एक निषेध कार्य है, प्रोहिबिशन है। तो इसके लिए कोई परमिशन मांग रहा है कि क्या मैं यहाँ स्मोक कर सकता हूँ, कैन आई स्मोक है। एक बात और फ्रेंड्स कि कैन का जो यूज़ है वो प्रेजेंट टेंस में होता है और इसके साथ हमेशा मेन वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रयोग होती है, यूज़ होती है। जैसे कि वह यह काम कर सकता है, अभी ये संभावना है, मैं आपसे परमिशन मांग रहा हूँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ। वह दौड़ सकता है, मतलब जो कुछ भी है हम उसकी पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, आज्ञा मांग रहे हैं, किसी को परमिशन दे रहे हैं, निषेध कर रहे हैं, सब कुछ प्रेजेंट टेंस में ही होता है कैन में। शी कैन डांस वेल, वह अच्छा नाच सकती है। शी कैन सिंग वेल, वह अच्छा गा सकती है। ही कैन रन वेल, वह अच्छा दौड़ सकता है। अब ये तो नहीं है फ्रेंड्स कि हमेशा इस चीज़ को एक एफर्मेटिव सेंटेंस में ही बोला जाए। कैन से संबंधित जो सेंटेंस होते हैं एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों फॉर्म में बनाए जा सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस तो केवल एक फॉर्म में नहीं बनते हैं, सेंटेंसेस तो तीनों फॉर्म में बनते हैं। जैसे कि केवल आप यही तो नहीं कहेंगे ना कि मैं आपकी बुक ले सकता हूँ, आप ऐसे भी कह सकते हैं क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूँ। या फिर आप, ज़रूरी नहीं है ना कि आप हमेशा ऐसे ही कहें, प्लीज़ आपको निवेदन कर रहा है कि आप मेरी ये बुक यूज़ कर लें प्लीज़, तो आप भी कह सकते हैं नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, आई कैन नॉट यूज़ दिस, तो ये नेगेटिव में हो गया। तो हम कैन का प्रयोग एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों टाइप के सेंटेंस में कर सकते हैं। आइए इनके एग्जाम्पल देखते हैं। कैन आई ड्रिंक वाटर, तो ये तो हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें आप किसी से पूछ रहे हैं क्या मैं पानी पी सकता हूँ। कैन आई टेक योर बुक, क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ। अब सामने वाला अगर बहुत अच्छा नेचर का इंसान है तो वो आपको डेफिनेटली मना नहीं करने वाला फ्रेंड्स, वो कहेगा यस यू कैन। लेकिन अगर वो आपको नहीं जानता है, आपसे ज़्यादा जान पहचान नहीं है, तो ये भी कह सकता है नो यू कांट। यहाँ कांट कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। कैन नॉट मीन्स आप इसको कांट भी लिख सकते हैं। यू कैन नॉट टेक माई बुक, तुम मेरी बुक नहीं ले सकते हो। यू कैन नॉट टेक माई बुक। कैन यू रन फास्ट, क्या तुम तेज दौड़ सकते हो। कैन यू रन फास्ट। अब ये कौन से टाइप का सेंटेंस है फ्रेंड, कैन में ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आप कैन का यूज़ रिक्वेस्ट में भी कर सकते हैं, जैसे कि कैन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर, क्या आप कंप्यूटर चालू कर सकते हैं। कैन यू स्विच ऑन द लाइट, क्या आप लाइट खोल सकते हैं। कैन यू डू दिस इन 1 आवर, क्या आप इसको 1 घंटे में कर सकते हैं। कैन पर डिपेंड सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस मेन वर्ब का यूज़ करते हैं, जैसे कि शी कैन रन, तो शी यहाँ पर सब्जेक्ट है प्लस कैन का यूज़ बीच में और रन हो गया मेन वर्ब। शी कैन ड्रिंक वाटर, तो यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे कि मैंने बताया गाइस कि कैन का यूज़ हम परमिशन के लिए भी कर सकते हैं। कैन आई यूज़ योर पेन, कैन आई यूज़ योर बुक। तो जनरली ये जो है हम कैन का यूज़ अपने फ्रेंड्स, अपने बराबर के लोगों से या अपने से छोटे लोगों से हम कैन बोल सकते हैं। कैन आई यूज़, कैन आई टेक योर पेन, कैन आई टेक योर बैग। लेकिन जब हम ये इनफॉर्मल बोलचाल में होता है फ्रेंड्स, जिनसे हमारे फॉर्मल रिलेशन नहीं होते हैं, जनरली कैन का बहुत सभ्य प्रयोग नहीं माना जाता रिक्वेस्ट के अर्थों में। तो रिक्वेस्ट के अर्थों में आपने सुना होगा कि हम अधिकतर कुड का प्रयोग कर सकते हैं अपने से बड़ों से, या आप अपने से बॉस से, या किसी बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सन से, या फिर जिनसे आपकी बहुत अच्छी जान पहचान नहीं है, या किसी से फर्स्ट टाइम ही आप मिल रहे हैं, तब फिर आप किसी परमिशन मांगने में आप कुड का ही यूज़ करेंगे। यानी कि अगर एक सेंटेंस में इस बात को कहें तो कैन का प्रयोग परमिशन, अनुमति के लिए इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक है, जबकि फॉर्मल यानी कि औपचारिक वाक्यों में अधिकतर हम मे का ही प्रयोग करते हैं, जो कि हम आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। चलिए अब कुड का यूज़ जानते हैं। कुड का प्रयोग हम कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल सही अर्थों में कुड का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। ये प्रेजेंट में है कि मैं यह काम नहीं कर सकता, या आई कैन डू दिस, मैं यह कर सकता हूँ,
लेकिन जब आप इसको पास्ट में कहेंगे कि मैं यह नहीं कर सका या मैं यह नहीं कर पाया, तब इन अर्थों में यानी कि कैन का पास्ट टेंस में प्रयोग करने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं यह लेटर नहीं लिख सका, आई कुड नॉट राइट दिस लेटर। अब चूंकि ये कैन की ही पास्ट फॉर्म है, तो इसका भी उन्हीं अर्थों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एबिलिटी किसी काम को करने की योग्यता, कैपेसिटी किसी काम को करने की क्षमता, किसी से परमिशन लेना या किसी को परमिशन देना, किसी से रिक्वेस्ट करना किसी काम के लिए, किसी काम का प्रोहिबिशन यानी कि निषेध के अर्थों में भी हम कुड का यूज़ पास्ट फॉर्म में ही करते हैं हमेशा। हम एग्जाम्पल से इस चीज़ को और क्लियर करते हैं, जैसे कि मैं तैर सका, आई कुड स्विम। मैं तैर सका, आई कुड स्विम। मैं खेल सका, आई कुड प्ले। आई कुड प्ले। द प्रिंसिपल कुड ग्रांट मी लीव। प्रिंसिपल मेरी छुट्टी पास कर सका। द प्रिंसिपल कुड ग्रांट मी लीव। यानी कि जब हम पास्ट टेंस में किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी, संभावना व्यक्त करते हैं फ्रेंड्स, किसी काम का हो सकना या ना हो सकना बताते हैं, तब हम कुड का यूज़ करते हैं। इसके साथ भी हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि मेन वर्ब यूज़ की जाती है। जैसे शी कुड डू दिस, शी कुड डू दिस, वह यह काम कर सकी। तो कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। यू कुड नॉट स्मोक इन द ट्रेन। तुम ट्रेन में स्मोक नहीं कर सके। या यू कुडंट स्मोक इन द ट्रेन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुडंट जो है वो कुड नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि हम कुड नॉट को कुडंट भी बोल सकते हैं। किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम कुड का ही यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। आजकल की बोलचाल में आपने बहुत लोगों को सुना होगा, कहते कुड आई हैव योर पेन, कुड आई हेल्प यू। चलिए फ्रेंड्स, इसमें रिक्वेस्ट के एग्जाम्पल देखते हैं। कुड यू गिव मी द बुक। क्या तुम मुझे अपनी किताब दे सकते हो। अब इसमें फ्रेंड कैन का नहीं होगा। कैन का मैंने आपको बताया कि सिर्फ बहुत ही अनौपचारिक वे में ही हम कैन का यूज़ करते हैं। अगर उससे हमारी पहचान नहीं है, बहुत क्लोज टर्म्स नहीं है, तो हमें कुड का ही यूज़ करना पड़ेगा। कुड आई टेक यू पेन। कुड यू सेंड मी सम मनी। आप मुझे कुछ पैसे भेज सकते हैं। कुड यू प्लीज़ टेल मी द टाइम। क्या आप मुझे समय बता सकते हैं। तो यानी कि जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी बहुत ही अनौपचारिक इंसान से, कोई हमसे बड़ा भी हो सकता है एज वाइज, कोई हमसे फॉर्मल भी हो सकता है, अगर एज में भी छोटा है तो वो हमारी ज़्यादा जान पहचान में नहीं है, या हमारा ऑफिसर है, हमारा बॉस है, किसी प्रिंसिपल से, किसी भी मंत्री से, आदि लोगों से, इनफॉर्मल लोगों से बात करते समय आप रिक्वेस्ट करते समय कुड का ही यूज़ करेंगे। अगर आप कैन का यूज़ करेंगे फ्रेंड्स तो आप असभ्य माने जाएंगे। अब फ्रेंड्स, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने में कुड का यूज़ भी सेम कैन के जैसे ही करते हैं। जैसे कि वह टेनिस नहीं खेल सका। ही कुड नॉट प्ले द टेनिस। क्या वह टेनिस खेल सका। कुड ही प्ले द टेनिस। वह टेनिस खेल सका। ही कुड प्ले द टेनिस। तो फ्रेंड्स, ये तो क्लियर हो चुका है कि कैन का यूज़ हो चाहे कुड का यूज़ हो, दोनों की ही सेंटेंस मेकिंग में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, प्लस बाद में कैन या कुड आता है, प्लस लास्ट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि मेन वर्ब आती है। चलिए फ्रेंड्स, कुड के कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ज़्यादातर कुड का प्रयोग फ्रेंड्स हम भूतकाल की योग्यता यानी कि पास्ट टेंस में जो हमें एबिलिटी थी उसको व्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे कि जब मैं स्कूल में था तो फ्लुएंट इंग्लिश यानी कि धारा प्रवाह अंग्रेज़ी बोल सकता था। When I was at school, I could speak English fluently. When I was at school, I could speak English fluently. यहाँ कुड के स्थान पर was, were, able to का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि when I was at school, I was able to speak English fluently. When I was at school, I was able to speak English fluently. हम समय पर नहीं पहुंच सके। We could not reach on time. मैं नहीं कह नहीं सका। I could not say no. मैं नहीं कह नहीं सका यानी कि I could not say no.
वह मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सका। ही कुड नॉट आंसर माई क्वेश्चन। ही कुड नॉट या कुडंट आंसर माई क्वेश्चन। पॉसिबिलिटी में कुड का यूज़ हम देखिए किस तरह से करते हैं। वह घर पर हो सकता है। ही कुड बी एट होम। ही कुड बी एट होम। किसी को एडवाइस देते वक्त भी फ्रेंड्स क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये जब आप बहुत ही स्ट्रिक्टली वे में बोलते हैं तब भी आप अपनी बात को इम्प्रेसिव बनाने के लिए कुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि तुम थोड़ा खुश दिखने की कोशिश तो कर सकते हो। यू कुड ट्राई टू लुक अ लिटिल हैप्पियर। यू कुड ट्राई टू लुक अ लिटिल हैप्पियर मतलब कि कुड ट्राई तुम कर सकते हो। तुम हफ्ते में एक बार तो नहा सकते हो। यू कुड टेक अ बाथ एटलीस्ट वंस इन अ वीक। तो गाइज ये थे कैन और कुड का सही इस्तेमाल करने के मैंने आपको जो तरीके बताए हैं, इनको ध्यान से देखने के बाद घर पर इनकी प्रैक्टिस कीजिए, तरह तरह के सेंटेंसेस बनाइए और यदि कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट अवश्य लिख कर भेजें। मैंने पूरा चैप्टर अच्छी तरह से, पूरा टॉपिक अच्छी तरह से कवर करने की कोशिश की है, बहुत डिटेल में आपको समझाने की भी कोशिश की है। फिर भी कहीं अगर कोई बात रह गई हो, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क एनीथिंग टू मी इन द कमेंट बॉक्स। यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो इसको लाइक करना ना भूलें, इसको शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कैन और कुड का जो आपने आज प्रयोग सीखा है उसके बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।